हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी 2 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हो रहे हैं, तो उसी से संबंधित जानकारी मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। इससे संबंधित 2 अन्य वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, आप वहां से विस्तार पूर्वक श्राद्ध के बारे में जान सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि श्राद्ध में हमें कौन सी सामग्री प्रयोग करनी चाहिए, किन स्थानों पर हम श्राद्ध कर सकते हैं और श्राद्ध या पिंडदान कैसे करते हैं। इसके साथ ही यदि हमें हमारे परिजनों की देह त्याग तिथि नहीं पता है तो हम उनका श्राद्ध किस दिन करें। इससे पहले जो व्यूवर मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक उनका तर्पण करते हैं तो हमारी कुंडली के सभी पितृदोष दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें पितरों का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए और जब तक हमारे माता पिता पूर्वज जिंदा हैं तो अवश्य ही उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दान दिया है, उन्होंने ही हमें पाल कर बड़ा किया है। यदि जीते जी हम उनकी सेवा नहीं कर रहे और मरने के बाद स्वर्ण दान कर रहे हैं तो भी इसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि अपने माता पिता का आदर सत्कार करें, उनकी सेवा करें उनके जीते जी, तभी उनको अच्छा लगेगा और आपको उनका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा। तो नोट कीजिए श्राद्ध की महत्वपूर्ण सामग्रियां। पहली है गंगा जल, दूध, तरस का कपड़ा, धोत्री, कुश, तिल और शहद। श्राद्ध में तुलसी का प्रयोग भी किया जाता है। मान्यता है कि इससे पितर प्रसन्न रहते हैं। श्राद्ध में सोने, चांदी, तांबे या कांसे का पात्र या पत्तल का प्रयोग किया जा सकता है। श्राद्ध में केले के पत्तों पर भोजन वर्जित है। इसके साथ ही लोहे व स्टील के बर्तनों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको एक सावधानी और ध्यान रखनी चाहिए कि रात्रि के समय या दोनों बेला जब मिलती हैं उस समय श्राद्ध कर्म नहीं करने चाहिए। कैसे करते हैं पिंडदान या श्राद्ध? पितरों का तर्पण करने के लिए दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध आदि चीजों को जल में मिलाकर पितरों को तृप्त करने के लिए अर्पित किया जाता है। पिंडदान करके ब्राह्मणों को भोजन करा के पितरों को भोजन दिया जाता है। ब्राह्मणों को वस्त्र दान किया जाता है। आप ऐसे ब्राह्मणों को वस्त्र दान करें जो उनका प्रयोग करें, उनको पहने। इसलिए आप अवश्य ध्यान रखें कि उन वस्त्रों की गुणवत्ता ऐसी हो ताकि कोई उनको पहन सके। आप पैसे बचाने के लिए लो क्वालिटी में बिल्कुल भी उनको ना खरीदें, क्योंकि ऐसे कपड़ों को वो भी आगे सेल कर देते हैं, तो आपके पितरों को इनसे कोई फायदा नहीं होगा। मान्यता है कि इससे पितरों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। उसके बाद दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि बिना दक्षिणा के श्राद्ध को अधूरा माना जाता है। दक्षिणा देने पर श्राद्ध के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में कम से कम अपने पितरों को जल से तर्पण अवश्य दें, क्योंकि इससे पितरों को पानी की प्राप्ति होती है और प्यास बुझती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जल आपको दक्षिण दिशा में अर्पित करना है। इसके साथ आप एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। किन स्थानों पर करते हैं लोग श्राद्ध कर्म या पिंडदान? पितृपक्ष में लोग धार्मिक स्थानों पर जाकर पिंडदान करते हैं। इसमें बिहार के गया का महत्वपूर्ण स्थान है। श्राद्ध करने के लिए लोग हरिद्वार, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, उज्जैन के गया कोटा, वाराणसी में आदि स्थानों पर पिंडदान के लिए जाते हैं। इससे अलग कुछ लोगों की अपनी कुल मान्यता भी होती है। वो अपने कुल के अनुसार
अपने बड़े बूढ़ों से पूछकर उन स्थानों पर भी जा सकते हैं जहां उनके पूर्वज पहले से पिंडदान करते आ रहे हैं। जब याद न हो कि श्राद्ध की तिथि क्या है, कई बार हमें अपने जो परिजन हैं उनके देह त्याग की तिथि नहीं पता होती, क्योंकि हम सिर्फ अंग्रेजी कैलेंडर की तिथियां याद कर लेते हैं, जबकि श्राद्ध हिंदी तिथि के अनुसार होते हैं, जो कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की होती हैं। और हमें श्राद्ध उन्हीं तिथियों को मनाना चाहिए जिन तिथियों पर उन्होंने देह त्याग किया था। तो अगर आपको संशय है या आपको नहीं पता, तो मैं आपको बताऊंगी कि जिनकी तिथि आप भूल गए हैं उनका श्राद्ध कर्म आप कब कर सकते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो हम पर प्रसन्न होते हैं, जिससे हम जो भी हमारे पितृदोष हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करते हैं। जिस तिथि पर हमारे परिजनों की मृत्यु होती है उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में इसका भी निवारण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी को अपने पितरों के देवासन की तिथि मालूम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है, क्योंकि यह सर्व पितर अमावस्या कहलाती है। इसके अलावा यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। ऐसे में यदि पिता का श्राद्ध आपको याद नहीं है तो अष्टमी को आपको पिता का श्राद्ध करना चाहिए, जबकि नौमी तिथि को मातृ नौमी कहा जाता है। किसी भी स्त्री का श्राद्ध अगर आप भूल गए हैं तो आप नवमी तिथि को कर सकते हैं, और अपनी माता का श्राद्ध अगर आपको याद नहीं है तो वो भी आप नौमी तिथि को कर सकते हैं। यदि आपका कोई प्रियजन कवारा ही देह त्याग कर चुका है, यानी कि कवारे थे वो तभी उनकी मृत्यु हो गई है और आपको तिथि याद नहीं है, तो पंचमी को आपको उनका श्राद्ध मनाना चाहिए, क्योंकि इसे कुवारा पंचमी श्राद्ध भी कहा जाता है। जिन्होंने मृत्यु से पूर्व संन्यास ले लिया हो उनका श्राद्ध आपको द्वादशी को करना चाहिए। त्रयोदशी को घर के मृत बच्चों का श्राद्ध करना चाहिए। यदि किसी की हत्या हुई हो हथियार से, दुर्घटना से, या उसने आत्महत्या कर ली हो, तो उसका श्राद्ध हमें चतुर्दशी को ही करना चाहिए। अगर आप इस साल में 2020 में किस तिथि को कौन सा श्राद्ध पड़ रहा है ये जानना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये बिल्कुल फ्री है। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।